साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनिल सैनी। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूपी न्यूज सिर्फ सच। साथियों, पति पत्नी का रिश्ता एक विश्वास और भरोसे का रिश्ता होता है, मगर जब भरोसे की कमी आती है तो उसके परिणाम बड़े ही घातक होते हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी के इटावा जनपद का प्रयास में आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इटावा जनपद के बड़पुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक यमुना नदी के पास में एक युवक की लाश मिलती है। पुलिस उस लाश की शिनाख्त कराने की कवायद में जुटी है। तभी उसी दौरान दूसरे थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति थाने आते हैं और वह कहते हैं कि उनके बेटे का लोगों ने, उनकी पत्नी और उसके ममेरे भाई ने उसकी हत्या कर दी है। पुलिस ने जब उस मृतक की फोटो उनको दिखाई तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। दरअसल वो उसी बाप का बदनसीब बेटा था जो अपनी पत्नी का शिकार हो गया था। बता दें आपको, ये पूरा मामला है यूपी के इटावा जनपद के बड़पुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत, जहां पर बीते 2 दिन पूर्व मनोज नामक युवक की लाश मिलती है। और पिता की तहरीर के आधार पर जब पुलिस पूरे मामले की जांच करती है और आरोपी को हिरासत में लेती है और जब उससे कड़ाई से पूछताछ करती है तो पूरा मामला दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इस आधार पर पुलिस ने उसकी मृतक की पत्नी और उसके ममेरे भाई व उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में एसएसपी इटावा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मृतक की पत्नी का अपने ममेरे देवर के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसी प्रेम प्रसंग के चलते उसने अपने प्रेमी यानी ममेरे देवर को यह लालच दिया कि उनके पति की वह हत्या कर दे तो वह उनको 3.5 लाख रुपए देगी। एसएसपी ने मीडिया से ब्रीफिंग में बताया कि इस एवज में 15,000 रुपए की पेशगी भी दे दी गई थी। इसके बाद उस ममेरे देवर रोहित ने अपने भाई को भी इस पूरे अंजाम में मिला लिया और अपने ही सगे ममेरे भाई को उसने निवास दिखाने के बहाने साथ लिया और उसको शराब पिलाई। शराब पिलाने के बाद उसकी हत्या कर दी और वो लोग बाइक पर लादकर उसकी लाश को यमुना नदी में फेंकने के लिए जा रहे थे, मगर बताया जा रहा है कि लाश रास्ते में ही उनसे गिर गई। वो लोग यमुना नदी नहीं पहुंच पाए। इस पर वो लोग डर गए और लाश को वहीं छोड़कर भाग गए। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में एसएसपी ने ब्रीफिंग में बताया कि आरोपी की पत्नी यानी मृतक की पत्नी और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में एसएसपी ने कहा कि उनकी पत्नी को षड्यंत्र रचने और दोनों भाइयों को हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आप भी सुनिए जो एसएसपी इटावा ने मीडिया से ब्रीफिंग में कहा है, उनकी पूरी बात। उसमें गिरफ्तार किए गए। देखिए, एक रात पहले जो बीती रात है, उस रात से पहले जो है डेड बॉडी मिली थी सोनवारा गांव, जैसा कि बता रहे हैं, बड़पुरा थाना अंतर्गत जनपद इटावा में। एक व्यक्ति लगभग 40 वर्ष की उसकी उम्र थी, उसकी डेड बॉडी मिली थी और प्रथम दृष्टया ऐसा लगता था कि एक्सीडेंट हुआ है और रोड के किनारे चूंकि बॉडी भी पड़ी हुई थी, लेकिन इसमें चूंकि कुछ संदेह पैदा हुआ पुलिस को और तमाम और सूचनाएं मिली तो इस पर एसपी सिटी, सीओ जसवंत नगर, इंस्पेक्टर बड़पुरा और ध्यानेंद्र जो वहां के चौकी के प्रभारी हैं, इन लोगों द्वारा काफी उसमें मशक्कत की गई। तो उसमें काफी पूछताछ की गई, कुछ लोगों को टर्नअप करके पूछताछ किया गया। ये जानकारी मिली कि एक महिला है जो कि अपने ममेरे देवर के साथ उनके प्रेम संबंध चल रहे थे और पति से जो है कटु संबंध चल रहे थे। जो मनोज नाम का मृतक है, लगभग 40 साल का, उससे पत्नी की 16 साल पहले शादी हुई थी। 13 साल का और 9 साल के 2 बच्चे इनके हैं और पति से शराब पी करके या किसी प्रकार से जो नाइतफाकियां होती हैं, मारपीट होती है, उससे आजिज आकर के इन्होंने जैसा कि बताया कि मेरी प्रेम संबंध मेरे देवर से हो गया था। एक दिल थाना क्षेत्र के लोग दोनों रहने वाले हैं और इस प्रकार से इन्होंने फिर इसी दौरान अपने मेरे देवर के माध्यम से मरवाने का और पैसे की लालच देकर कि 3-3.5 लाख रुपए देंगे तुमको, इसको अपने रास्ते से हटवा दीजिए मनोज को,
तो इसी परिदृश्य में फिर ये जो रोहित नाम का जो मुख्य अभियुक्त है, इसमें रोहित और राहुल दोनों सगे भाई हैं और दोनों जो है प्लान बना करके फिर आते हैं, शराब लेते हैं। शराब लेने के बाद उसको एक सर्टेन स्थान पर ले जाते हैं, एक मिक्सर प्लांट पर। वहां पर शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद जो है ईंट से उसके सर पर कई बार वार करते हैं, जिससे उसकी लगभग मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसको चंबल नदी में फेंकने लगे, मोटरसाइकिल पर लाद कर ले जाते हैं। और चूंकि उस रात थोड़ा सा बारिश भी हो रही थी तो मोटरसाइकिल स्लिप कर जाती है। और स्लिप कर जाने के बाद बॉडी जो है जहां पर जो गांव बताया मैंने, वो वहां पर वो फिसल के गिर जाती है। तो ये लोग घबरा करके भाग जाते हैं। और जब तमाम और तफ्तीश की जाती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी जाती है, घर वालों की कंप्लेन आती है कि अचानक कैसे मृत्यु हुई, चूंकि ये लोग कह कर ले गए थे कि हम नुमाइश ले जा रहे हैं इनको। तो इस परिदृश्य में जब कायदे से कड़ाई से पूछताछ की जाती है अधिकारियों द्वारा, एसपी सिटी सीओ द्वारा, तो इसमें तमाम तथ्य सामने आते हैं। इनके द्वारा जुर्म का इकबाल भी कर लिया जाता है और तदनुसार इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद इनको 103 बीएनएस के तहत जो 302 होता था उसके तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, इनका प्रेम प्रकरण कब से चल रहा था, क्या जानकारी मिली है? लगभग 1 से 1.5 साल के आसपास बताया गया है। 1.5 से 2 वर्ष भी हो सकता है। इसमें इनका प्रेम संबंध चल रहा था, जैसा कि उन्होंने बात पूछताछ से स्वीकार किया है। और इसी षड्यंत्र के तहत इन्होंने इसमें महिला को 120 बी के तहत, जो पहले आईपीसी हुआ करता था, उसके तहत आपराधिक षड्यंत्र के तहत जेल भेजा जा रहा है। बाकी 103 बीएनएस के तहत जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, ये 2 आरोपी थे, इन्होंने क्या कहानी इनके घर पर, मतलब मृतक के घर पर बताई थी, कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या कुछ बताया था? अब इन्होंने ये बताया था कि ये गायब हो गए हैं और किडनैपिंग तक की बात इसमें रची गई थी। यह भी संज्ञान में आया था कि किडनैपिंग का उन्होंने सूचना किया था कि मेरे भाई ही लगते थे, चूंकि बड़े भाई को किडनैप कर लिया है कुछ लोगों ने, मैंने देखा है। तो डिविएट करने के लिए या तथ्यों से छुपाने के लिए ये निश्चित तौर से इनके द्वारा ये कहानी रची गई थी, षड्यंत्र किया गया था। लेकिन जो कड़ाई से पूछताछ की जाती है, सारी कहानी, सच्चाई सामने आ गई।